सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ डॉक्टर विकास यादव और आज हम यहाँ पर बात करेंगे रेनी सीजन के बारे में, जिसको हम संस्कृत टर्म में क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वर्षा ऋतु डैट इज़ रेनी सीजन में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आपको बारिश के टाइम पर तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको एक श्लोक दिख रहा होगा जिसमें लिखा है क्या है आपका। पहले तो यहाँ पर हेडिंग क्या है इसका देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में निषिद्ध आहार विहार, मतलब क्या कि आपको खाने पीने में और जो आपका रहन सहन होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो इस श्लोक के माध्यम से आपको मैं आज बताने वाला हूँ। पहला यहाँ पर देखिए उद्मंथम है, फिर सेकंड दीवा स्वप्नम, अवश्यायम नदी जलम, व्यायाम आतापम, चैव व्यायाम चात्र वर्जयेत। ठीक है, मतलब ये आपको चीज़ें अवॉइड करनी है। अब इसको हम लोग तोड़ के एक एक चीज़ का मतलब यहाँ पर मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाता हूँ। पहला तो देखिए यहाँ पर जो उद्मंथम था, उद्मंथम मतलब क्या होता है, आपने सत्तू का नाम सुना होगा। तो सत्तू ये मोस्टली गाँव में ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। यहाँ के वाले भी इसको यूज़ करते हैं एज अ प्रोटीन ड्रिंक बोलकर। तो आप इसके बारे में भी बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल, जिसमें एक मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, चना सत्तू करके अवेलेबल है। तो ये जो सत्तू होता है इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाकर हम लोग इसको ऐसा लिक्विड रेसिपी जैसा बना लिया जाता है और इसको लोग पीते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स बोलकर। ठीक है, तो लेकिन ये जो ड्रिंक है आपको इसको वर्षा ऋतु दैट इज़ बारिश के समय पर नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जो आपका बारिश का समय होता है ना फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है, इस समय पर इस सीज़न में आपका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न्स। ठीक है, इसलिए आपको ये सीज़न में ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सत्तू होता है इसको आपको बारिश के समय पर नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, यहाँ पर डे स्लीप को अवॉइड करना है। क्या करना है आपको, डे स्लीप को अवॉइड करना है। अब डे स्लीप को अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि देखिए जब आप दिन में सोते हो ना, तो दिन में सोने से आपके बॉडी का जो कफ होता है, कफ जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब ये कफ बढ़ता है तो ये क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेस्टिव फायर है बॉडी का, उसको क्या करता है, वीक कर देता है। और क्या करता है, वीक करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के टाइम पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले से ही वीक है, तो अगर आप दिन में सोओगे तो क्या होगा, वो और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके वीक कर देगा। ठीक है, अगर वो और वीक हो जाएगा तो आप जो भी खाना खाओगे वो अच्छे से पचेगा क्या, नहीं पचेगा। अगर वो आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो उससे क्या होगा, आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है आगे चल के। ठीक है, इसलिए आपको डे स्लीप अवॉइड करना है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर देखिए क्या बोला है वहाँ पर, जो अवश्यायम जल नदी जलम था, उसके मतलब ये उनका मतलब ये है कहने का वहाँ पर कि जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है या तो जो नदी का जल होता है उसके अंदर आपको पहली बात तो जाना नहीं है, उसमें ज़्यादा नहाना नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि देखिए बारिश के समय पे क्या होता है कि बहुत सारी जो भी आसपास की जो मिट्टियाँ वगैरह होती हैं वो सब क्या होती हैं, सब बहकर आपकी नदी वगैरह में जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो नदी का पानी है वो और कंटामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, अब पहले के टाइम पर कैसा होता था कि जो नदी का पानी था वही लोग वहाँ पर यूज़ करते थे, इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया है कि नदी का जो पानी है उसको अवॉइड करना चाहिए कभी बारिश के टाइम पर। लेकिन आजकल के टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो सबके घर पे आरओ फ़िल्ट्रेशन वगैरह सब फ़िल्टर लगा होता है, जिसकी वजह से ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टेड। लेकिन जिसके घर में सपोज़ अगर फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा है तो उनके घर में जो नल का पानी भी आ रहा है, जो टैप वाटर आ रहा है, उसको उनको बॉयल करके लेना चाहिए। कब, बारिश के टाइम पर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद हाँ, एक्सरसाइज़ की हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज़ में भी यहाँ पर क्या बोला है, वर्षा ऋतु में उसको अवॉइड करने बोला है। ठीक है, क्या बोला है, उसको अवॉइड करने बोला है। अब कौन सी एक्सरसाइज़ को अवॉइड करने बोला है उन्होंने, विगरस, मतलब क्या बहुत ज़्यादा आप हैवी एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो उसको उन्होंने अवॉइड करने बोला है। कब, वर्षा ऋतु में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए वर्षा ऋतु में जैसे मैंने आपको बता दिया कि डाइजेस्टिव फायर आपका वीक होता है, वैसे ही आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ होता है वो भी इस ऋतु में क्या होता है, कम होता है। इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो हैवी एक्सरसाइज़ है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो वर्षा ऋतु में एक्सरसाइज़, लेकिन आपको अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, अर्ध शक्ति व्यायाम। अब ये अर्ध शक्ति व्यायाम क्या होता है कि सपोज़ आप कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे हो और उस एक्सरसाइज़ के बाद आपको यहाँ पर माथे पर, फोरहेड पे क्या हो गया, पसीना आने लगेगा। क्या आने लगेगा, आपको स्वेटिंग होने लगेगी। तो समझ जाइए वो आपका अर्ध शक्ति व्यायाम का टाइम है और सिर्फ़ उतना ही आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए। कब, ये ऋतु में। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्या था वहाँ पर आपका आतप सेवन। आतप सेवन मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि रेनी सीजन चल रहा है और रेनी सीजन में कभी-कभी वहाँ पर सनी डे हो जाता है। सनी डे मतलब क्या, सूरज निकल जाता है और अगर उस सूरज के कांटेक्ट में, मतलब उस धूप में, उस कड़ी धूप में अगर आप बाहर निकलते हो तो वो कड़ी धूप आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब खलती है, मतलब उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि आपको ज़्यादा जिस दिन सनी डे वगैरह रहे, कब वर्षा ऋतु में, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उसमें धूप में ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड लास्ट में पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट के बारे में बात किया गया है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको वर्षा ऋतु में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रोक्त अगर हम लोग संहिता वाइज जाएंगे तो वाग्भट ने क्या बोला है वहाँ पर कि आप 15 डेज के इंटरवल पे वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो। 15 डेज के इंटरवल पर आप वहाँ पर वर्षा ऋतु में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, तो चीज़ों को अभी समराइज़ कर लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हमने पूरा देखा, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, उद्मंत। उद्मंत दैट इज़ आपका ये सत्तू जो था, इसको आपको अवॉइड करना है। ये लिक्विड रेसिपी आपको यूज़ नहीं करनी है कब, वर्षा ऋतु में। सेकेंडली हमने यहाँ पर क्या देखा, डे स्लीप दैट इज़ दीवा स्वप्न, ये आपको नहीं करना है कब, वर्षा ऋतु में। थर्ड हमने यहाँ पर क्या देखा, नदी जलम वगैरह। तो नदी जलम मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी आपका टैप वाटर वगैरह है सब उसको आपको क्या करना है, बॉईल करके यूज़ करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कंटामिनेशन वगैरह हुआ हो पानी का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, हैवी एक्सरसाइज वगैरह सब अवॉइड करना है। क्या करना है आपको, अर्धशक्ति व्यायाम। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, आतप सेवन दैट इज़ ज़्यादा सनराइज़ के कांटेक्ट में नहीं आना है, मतलब धूप में ज़्यादा वर्षा ऋतु में आपको बाहर नहीं निकलना है। एंड फाइनली आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको आपको अवॉइड करना है कब, वर्षा ऋतु में। बट अगर आप करना चाहें तो 15 डेज़ के इंटरवल पर आप वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।